हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग बात करेंगे आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंटरेस्टेबल चैप्टर पे, जिसका नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अच्छा खासा इंपॉर्टेंस तो है आप लोग क्लास में, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोग क्रिएट कर लेते हैं, बच्चों के सामने आ जाती है कि आखिर ये करना कैसे कैसे सॉल्व होगा, स्पेशली जब हम सेक्शन फॉर्मूला के अंदर होते हैं। तो आज बेटा हम लोग डिस्कशन करेंगे सारे फॉर्मूलेस जो भी इससे रिलेटेड हैं, जो भी थ्योरम्स हैं, जो भी थ्योरम्स इससे इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपके आगे फर्दर भी पूछे जा सकते हैं कंकरेंट एग्जाम्स में। हम उन सब के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग ही होता है कोऑर्डिनेट से, और कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है बेटा एक्सेस। ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश, और एक्स वाला हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई एक्स डैश वाला नेगेटिव होगा, वाई वाला पॉजिटिव होगा और वाई डैश वाला बेटा हमेशा नेगेटिव होगा इसमें। अब इस वाले पॉइंट को बहुत कहते हैं हम लोग ओरिजिन, जो यहाँ पे सेंटर में होता है ना दोनों क्रॉस में बेटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और इधर के सारे पोर्शंस पे पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट आते रहते हैं और इधर के सारे पोर्शन पे हमारा निगेटिव होता है। वैसे ही ऊपर वाले एक्सिस पे पॉजिटिव और नीचे वाले एक्सिस पे नेगेटिव। तो जैसा लोकेशन होगा, जैसा पोजीशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो पोजीशन डिसाइड कर देगा कि उसकी वैल्यू कैसी है। तो यहाँ बेटा इसको कहते हैं क्वाड्रेंट भी कहते हैं। तो वैसे इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, और आपको बता दूं बेटा 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, मैं एक्सिस में मैथमेटिक्स एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के अगर कॉम्बिनेशन को बात करें तो 4 इसमें आपके एक्सिस होंगे। वैसे कॉमनली मैंने तो 2 ही होंगे, लेकिन जब उनको बीच में डिवाइड करते हैं तो 4 एक्सिस बनते हैं, और 4 एक्सिस में आपके 4 क्वाड्रेंट भी बनते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें 2 मेन एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस जो कि पूरा मेन होता है, और एक वाई एक्सिस पूरा, मतलब भी मेन ही कह सकते हैं हम इसको भी। अगर आगे इस पे डिस्कशन करें बेटा तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसको कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सिस। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब कि कोई रहे या ना रहे, कोई वैल्यू हो चाहे ना हो, जो एक्स एक्सिस है वो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा अपने वैल्यू को निकालने के लिए। जबकि वाई वाले एक्सिस को कहते हैं बेटा डिपेंडेंट एक्सिस। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड होती है। अगर एक्स जहां मौजूद होगा तभी तो वाई की बात आएगी। वाई अकेले कुछ नहीं कर सकता, वाई के लिए एक्स की आवश्यकता हमेशा ही आपको पड़ेगी। तो अगर वाई एक्सिस को इसलिए कहते हैं बेटा हम लोग डिपेंडेंट एक्सिस, और एक्स एक्सिस को कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सिस। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस डिपेंडेंट। ओके बेटा, आगे चर्चा करें। तो अभी हम लोग कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए देख लिया, तो यहाँ पे मान के चलो कि हमारे सामने एक कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है, जीपीएस टाइप में पोजीशन दिया हुआ है 5,6 या -2, -3, ये दे दिया हमारे सामने। अब इसको कैसे लोकेट करना होता है? तो लोकेट की बात करें तो सबसे पहले ये इसको इस वाली वैल्यू को कहते हैं बेटा एक्स की वैल्यू, और इसको बोलते हैं वाई की वैल्यू। उसी तरह इसको बोलते हैं एक्स की वैल्यू और इसको बोलते हैं वाई की वैल्यू। और हमेशा गौर करेंगे, कभी भी कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि पोजीशंस कोऑर्डिनेट्स में, जब भी एक्स वाई की वैल्यू यानी कोई भी वैल्यू जब गिवन होगी कॉमे के साथ, तो उसमें जो पहला वाला लेटर होगा, यानी पहला एक्सिस पे जो पॉइंट होगा बेटा, उसको मानते हैं हम लोग एक्स एक्सिस वाला, यानी एक्स की वैल्यू मानते हैं। और जो दूसरा वाला होता है उसको हमेशा हम लोग वाई की वैल्यू मानते हैं। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये नियम है बेटा, इसको रिवर्स हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे जब चर्चा करें हम लोग 5,6, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 मान के चलिए यहाँ पे कहीं लोकेट हो गया। उसी तरह -2,3, तो -2 एक्स पे 1 2, और -3 वाई पे 1 2 3 मान चलो यहाँ पे कहीं लोकेट हो गया बेटा। तो ये ऐसे हम लोग पॉइंट्स को पोजिशनिंग करते हैं एक्सिस के ग्राफ्स के ऊपर, और फिर जो हमें कार्य हैं हम लोग आगे उसके लिए बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपको टेंशन हो रहा होगा बेटा कि आप पढ़ा रहे हैं सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बता रहे हैं ग्राफ्स के बारे में, क्या बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही इसके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है,
अगर आपको इसके बारे में थोड़ी आइडिया नहीं होगी तो आप कैसे जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कर रहे हैं कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो इस पर फोकस करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो ये मेरे को उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक और नाम है जिसको मैं बता देता हूँ। कॉमनली जनरली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या पता आपको एग्जाम्स में, जो कि कंपटीशन वाले एग्जाम्स में पूछा जाए। तो बेटा एक्स एक्सिस को कहते हैं हम लोग एब्सीसा। क्या कहते हैं इसको? एब्सीसा कहते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को कहते हैं एब्सीसा और वाई एक्सिस को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। तो एब्सीसा और ऑर्डिनेट नाम से भी हम लोग इसको नोटेट करते हैं हम लोग, ठीक है। हम नोटेशन इस नाम से भी इसको कर सकते हैं। ओके बेटा, चल आगे अगर चर्चा करें हम लोग, ठीक है। तो पानी चुरा है क्या बेटा? ठीक, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते बेटा। तो बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला की, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। तो मान के चलो बेटा कि आपके सामने एक एक्सिस गिवन है। गिवन कर देते हैं हम लोग एक एक्सिस, देखते हैं। अब मान के चलिए कि ये है आपके सामने का एक्सिस, और मान के चलो कि ये एक पॉइंट है बेटा ए, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी। अब हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्मल प्लेन पे नहीं है, ये कोऑर्डिनेट्स प्लेन पे है, ग्राफिकल प्लेन पे है। और जब ग्राफिकल प्लेन पे होता है तो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। क्या? 2,6 और 6,4, ठीक है बेटा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। अब जब ऐसे कोऑर्डिनेट्स आपके सामने मेंशन होंगे तो आप क्या करेंगे? हाँ, ऐसे कोऑर्डिनेट्स मेंशन होंगे तो आप क्या करेंगे? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मीट कर देना है ऐसे, यहाँ पे। यही तो डिस्टेंस होगा ना, ए बी। भाई डिस्टेंस तो यही होगा, ए बी। और आपके पास लेंथ नहीं दिया हुआ है, हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है दोनों पॉइंट्स के लिए, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जिसका नाम है बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका जब हम यहाँ पे उपयोग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देख लीजिए। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि ए बी निकालेंगे बेटा। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर। अब इसको ले लो बेटा, x1 y1 और x2 y2 नाम दे देते हैं हम ना उसको, नोटेज कर देते हैं इन लोग को कि हाँ ये नोटिफाई कर दिए कि हाँ यही हैं सब, ठीक है। तो x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 6, और x1 की 2, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी बेटा? 4, और y1 की वैल्यू कितनी है? 6, तो 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो बेटा, ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन किया है, देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी फॉर्मूला को हमने यहाँ पे अप्लाई करा है, और दो पॉइंट्स के x2 और y2 कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने ये फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 4 4 जा 16, प्लस और ये हो जाएगा बेटा 4 माइनस 6 2 2 जा 4, यानी ये हो गया बेटा √20 यूनिट। यानी कि जो इसके बीच का लेंथ होगा, यानी कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा, वो कितना होगा? वो होगा √20। √20 कहने का सीन क्या है? तो √20 को कह सकते हैं हम लोग 2√5, ये भी कह सकते हैं, 2√5 भी कह सकते हैं, सेम चीज़ है। इसको आप फैक्टराइज करोगे तो 2√5 ही आएगा। तो ये था आपका डिस्टेंस। ये तो हमने कोई प्लेन की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी, स्केल की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी, लेकिन जो हमें कोऑर्डिनेट्स मेंशन थे, हमने उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की मदद से डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लिया है। इसलिए ये था बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग बहुत सारी बातों को जानना शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये समझ में आया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा बेटा। एक और आप क्वेश्चन इस पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक पॉइंट यहाँ खींचनी है, एक पॉइंट यहाँ खींचनी है, यहाँ पे सी दे दो, यहाँ पे डी दे दो, यहाँ पे वैल्यू दे दो, क्या? -4, 2, और यहाँ दे दो बेटा आप डी में ये दे दो आप -1, 7 दे दो ऐसे, ठीक है। अब इनके बीच का आप क्या निकाल लो बेटा? डिस्टेंस फॉर्म निकाल लो। डिस्टेंस फॉर्म सिंपल निकालो, क्या हो जाएगा? CD मॉड रूट अंडर, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ऐसे लिख लोगे तो बेटा कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। आप लिख लो तो ये -1 + 4 का होल स्क्वायर, और फिर बीच में +7 - 2 का होल स्क्वायर।
आगे हम देखेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा बेटा आपका 5 तो 25। तो ये हो जाएगा बेटा √34 यूनिट्स। तो ये था आपके डिस्टेंस बिटवीन सी डी जो डिस्टेंस था वो कितना था बेटा √34 यूनिट्स। वैसे इन जनरल बेटा आप लोग के जो बुक्स में क्वेश्चंस होंगे ना उसमें रूट्स के चांसेस थोड़े कम ही होंगे, ठीक है, रूट्स के चांसेस कम आने के होते हैं अक्सर, लेकिन आ भी सकते हैं तो उससे डरना नहीं है एकदम, ठीक है बेटा, डरना नहीं है। आपको सिंपल फैक्टराइज करना है, जितना आ जाए उतना लिख देना है, ये नहीं सोचना है कि ये कैसे आंसर आ गया, ये तो रूट्स में आ गया, नहीं, उससे डरना है। आपको जो आंसर आया है आपको अपने प्रोसीजर को बेटा सही फॉलो करना है, जो आपकी राइट प्रोसीजर है उन्हीं की डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा, आपको उसी चीज़ को फॉलो करना है फिर से, ठीक है बेटा। चलो हम लोग आगे अगर चर्चा करें, ठीक है, तो आगे है बेटा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो सेक्शन फॉर्मूला बहुत ही कॉमन सा मतलब कि है, लेकिन थोड़ा सा आपको थिंकिंग लेवल ऑफ थिंकिंग थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो ये चीज़ें बहुत कॉमनली समझ में आ जाएंगी आपको। जैसे मान के चलो बेटा ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, जिसका ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है बेटा, ठीक है। ये तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे एक रखा हुआ है, आपको मान लो ए है ये वाला पॉइंट जिस पे कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और ये बेटा b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और हमको ए पॉइंट पे सी पॉइंट पे या बेटा जहाँ पे एलकॉस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जहाँ पे एलकॉस लिखा हुआ है उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट की हमको कोऑर्डिनेट्स निकालनी है कि जो यहाँ पे यह सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पे लोकेट करता है, यानी कि x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, उसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया है इसी को बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। यानी कि अगर गौर करो तो ये एक स्ट्रेट लाइन कई सारे सेक्शंस में डिवाइड है, कम से कम 2 सेक्शंस में डिवाइड है। तो सेक्शंस नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि जब आप किसी स्ट्रेट लाइन के बीच में कोई अलग सा पॉइंट लाते हो, चाहे एक ठुला चाहे 2 ठुलाओ, तो उसमें कई सारे सेक्शन में डिवाइड हो जाए, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला। उसी को बेटा हम लोग अभी कवर किया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हम यहाँ पे ए लेट कर लेंगे और ले लेंगे हम लोग 2, 3, और यहाँ पे बी लेट कर लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 5, 6, और कहीं हमको रैंडम इस पॉइंट पे क्या निकालना है बेटा, सी पे एक्स और वाई की क्या निकालनी है, वैल्यू, यानी सी का पॉइंट निकालना है, सी का लोकेशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें ये भी बताना चाहिए कि ये जो लाइन है वो किस रेशियो में डिवाइड है। तो इसको ले लेंगे 2 और इसको ले लेंगे 1, क्योंकि 2:1 में ये डिवाइड हो गया है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर तो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। जब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, पॉइंट है, ए का पता है, सी का पता है, बी का निकालना है हमको, एम और एन रेशियो के बारे में हमको जानकारी है। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले आपके सामने दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मैं आपको इसको पैटर्न से समझाने की कोशिश करूंगा। आप एक बार पैटर्न समझ गए तो चीज़ें भूलेंगी नहीं। आइए बेटा ध्यान देते हैं हम लोग उसके ऊपर, ठीक है। आइए तो सबसे पहले हमारे सामने हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x में बोलता है ना mx2 प्लस nx1, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये m है और ये क्या बेटा n है, तो सबसे पहले तब ये भी मान लेते हैं कि ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, गलतियां ना हो। तो देखिए बेटा mx2 यानी कि 5 × 2 प्लस nx1, गौर करना बेटा, mx2 प्लस nx1 क्रॉस हो रहा है, nx1 यानी कि हो जाएगा बेटा 2 × 1 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 1 ये हो गया। नेक्स्ट टू y निकालो, m, अब ये हटा दो बेटा, ठीक है। अब निकालो my2 यानी कि my2 कितना है बेटा, यानी हो जाएगा 6 × 2 प्लस ny1 यानी कि 3 × 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो एक चीज गौर करो बेटा, जब भी हम इसके
इसके इवैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा क्रॉस हो जा रहा है, यानी इस m का इसके संग हो जा रहा है और इस n का इसके संग हो जा रहा है। चाहे x का केस लो चाहे y का केस लो, आप किसी केस में देखोगे तो m की वैल्यू उधर चली जा रही है और n की वैल्यू उधर आ जा रही है। तो एक ये जो क्रॉस का सीन बन रहा है ना, इस क्रॉस की मदद से आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि हाँ ये सही है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ कंसिडरेबल है कि हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ हम कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ आप सही हैं। और अगर आपने इस चीज़ को रिमेंबर रखा, आपने इस चीज़ को अगर दिमाग में रखा कि हाँ ये चीज़ हमको दिमाग में है कि एम के का क्रॉस करना है हमेशा और एन का भी क्रॉस करना है हमेशा, तो आपको कभी सेक्शन फॉर्मूला में बेटा दिक्कत नहीं होगी। ये बात मैं आपको तय कर बता देता हूँ। ठीक है, तो जब आपने इसको सॉल्व करा तो बेटा कितना आ गया, ये आ गया आपका 5 2 जा 10 प्लस 2/3, तो ये हो बेटा 12/3 और ये हो जाएगा आपका 4, यानी x की वैल्यू कितने बेटा 4 आ गई, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई। कॉमा दूसरे चेक करते हैं, 6 दूना 12 और 3 कितना बेटा 15, 15/3 यानी कि 5, यानी 4,5 आ गया बेटा आंसर। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूले की मदद से इसकी वैल्यू को इनोवेट करना। हमने एक्सट्रैक्ट किया है इसकी वैल्यू को किसके, सी पॉइंट्स के, और इसी तरीके से बेटा आप भी क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। वैसे भी बेटा एक और तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि आपके बुक्स में वो देखने को मिलेगा। तो ये तो मान चलिए बेटा 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है ना, तो 2 सेक्शन बन रहे हैं, किन्हीं किन्हीं में 3 सेक्शन बन जाते हैं, 3 पॉइंट निकालना पड़ता है। तो आपके सामने वो भी क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, आपने इसको नोट कर लिया हो बेटा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कभी डाउट ही ना हो। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन आएगा एकदम मजा आ जाएगा, आप करके एकदम खुश हो जाएंगे। ठीक है बेटा, इसको हम मिटा देते हैं। ट्रिपल वाला भी बात कर लेते हैं हम लोग। करना आसान है, बस केयर रहना चाहिए आपको कि जो कर रहे हैं आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, रास्ता सही होना चाहिए बेटा। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। हमको इसका मालूम है x1 y1 और इसका मालूम है x2 y2। ठीक है, अब हमको c निकालना है, x y c निकालना है, और हमको d निकालना है a b, यानी हमको बेटा 2 कोऑर्डिनेट निकालना है, c निकालना है और d निकालना है। यानी कि एक कोई लाइन है ए बी कोई लाइन देख रहे हो बेटा, ए बी एक लाइन है ए बी, जिसके ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी कोऑर्डिनेट x2 y2। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एंड डी, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि ये क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का मतलब 1 2 3, ट्रिपल सेक्शन है बेटा, 3 सेक्शन है, और ट्राइसेक्शन का मतलब तीनों सेक्शन इक्वल है। ये बात हमेशा गौर करना बेटा, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है और तीनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो गौर करेंगे सबका 1 1 1 हो जाएगा। गौर करो बेटा, 1 1 और 1, लो हो गया तीनों रेशियो में 1। अब कहोगे सर इसको किस फॉर्मूले पर लगाएं, तो मैं कहूँगा बेटा इसके लिए अलग फॉर्मूला नहीं है, यही सेक्शन फॉर्मूले से इसको भी हम लोग लगाएंगे। कैसे, तो सबसे पहले अगर हमको सी पॉइंट निकालना हो बेटा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू अगर हमको निकालनी हो, तो क्या करेंगे, हम इसको मानेंगे m और यहाँ से यहाँ तक मानेंगे हम n। गौर करना बेटा, सब कुछ इसी पे डिपेंडेंट है, रेशियो पे, कि कैसे आप इसको मानते हैं। तो जब हमको सी पॉइंट निकालना हो तो हमने a टू c को माना रेशियो m और c टू b मान लिया हमने n। अब जब फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, mx2, यानी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, सिंपल। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 नहीं है 2 है। क्यों, क्योंकि हमने c से लेके b तक पूरा लिया है, और c से b तक पूरा लेने में बेटा 1 1 2 बार आया है, इसलिए वहाँ का रेशियो क्या होगा, 2 होगा। तो ये चीज़ है बेटा, कंडीशन क्लियर। उसके बाद इससे क्या हो जाएगा कि ये वाला पॉइंट आपका निकल जाएगा। जब निकल जाएगा तो अब इसकी बात आएगी, जब इसकी बात आएगी बेटा फिर इसको क्या कर देंगे, आप इसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, हटा के अब यहाँ से यहाँ तक एक मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक दूसरा, तो इसको अब मानेंगे m और इसको मानेंगे n। यानी कि अब जब हमको d पॉइंट निकालना बेटा तो m और n में परिवर्तन हो गया, यानी कि रेशियोज में परिवर्तन हो गया। जब रेशियो में परिवर्तन होगा तो आपको बाय डिफॉल्ट दिखने लगेगा कि हाँ आखिर इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हमको हैं। तो बेटा ये क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी में हैं, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मेंशन है, और अभी तक तो कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए। ओके,
तो ये हो गया बेटा हमारा सेक्शन फॉर्मूला क्लियर। ओके, और बेटा इस साल मेरे को लगता है कि जैसा कि आपका सिलेबस है ना, यही 2 फॉर्मूले ही बस आने वाले हैं आप लोगों के सिलेबस में। तो बाकी के ये जो 4 पॉइंट है अभी हम लोग इसको क्लियर किया जाएगा, इसको भी, ठीक है। अब बाकी ये दोनों बेटा आपके सिलेबस में इस साल 2022-23 के सेशंस में आएंगे। तो आप इन दोनों के ऊपर अपनी मास्टरी करना, पीएचडी करना, ठीक है। बाकी हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे, क्या पता अगले साल ये भी इंक्लूड हो जाए चाहे एक्सक्लूड हो जाए, तो अलग अलग सारी बातें हैं, वो सिलेबस में परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब आगे बढ़ा बेटा हमने तो देखा कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स देखो बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कोलिनियर का मतलब होता है ना कि जब 3 पॉइंट, 2 या 2 से अधिक पॉइंट जब एक ही लाइन में आ जाएं, ठीक है बेटा, तो उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और कोलिनियर पॉइंट्स की क्वालिटी क्या है, तो अगर कोई पॉइंट्स कोलिनियर हैं यानी कि वो तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है बेटा, और जब स्ट्रेट लाइन में है तो उनको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा, कोलिनियर पॉइंट। यानी एक ही लाइन में जब तीनों पॉइंट्स लाई कर जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। यही था बेटा सिंपल कोलिनियर पॉइंट्स। इसकी आवश्यकता अक्सर पड़ जाती है कि मान के चलो कि 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है बेटा, तो मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला का ही एक पार्ट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो सेक्शन फॉर्मूला का एक पार्ट है। क्या पार्ट है कि जब कोई एक स्ट्रेट लाइन हो बेटा, ठीक है, कोई स्ट्रेट लाइन हो और उसको हम क्या कर देते हैं ना, बीचों बीच डिवाइड कर देते हैं। यानी ए है, ये बी है, ये सी है, यानी इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, यानी एकदम बाइसेक्शन को कहते हैं बेटा, बाइसेक्शन, ठीक है। सेक्शन नहीं कहेंगे, अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, बाइसेक्शन कहते हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट। तो इस केस में आपको दिया हो x1 y1 और यहाँ पे दिया बेटा x2 y2 और आपको x और y का फॉर्मूला पूछे तो आप सिंपल मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये बेटा सिंपल फॉर्मूला है जो आप कब लगा सकते हैं, जब वो क्वेश्चन बोले कि मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट का मतलब जो इधर वाला हिस्सा है वो इधर वाला हिस्सा क्या होता है, बराबर ही हमेशा होता है बेटा, ठीक है। तो ऐसे आप मिड पॉइंट फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पे ले लो बेटा 2,3 और 7,8। अब हमको निकालना है तो 7 2 कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। एक्स क्यों निकल गई, और 8 3 11 बटे आपके हो गए 2। ये हो गया बेटा आपका वाई एक्सिस की वैल्यू। 9/2 हो जाएगा बेटा 4.5 और ये हो जाएगा बेटा 5.5। तो 4.5 5.5 एक्स और वाई की वैल्यू हमें आ गई। सिंपल, कुछ नहीं है बेटा इसमें, ठीक है। बहुत ईजी है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ने से एक कदम पहले बेटा मैं एक और आपको बता दूं कि जैसे हम लोग पहला पढ़े ना ये डिस्टेंस फार्मूला में 2 पॉइंट थे। तो बेटा अगर मान के चलो कि ये 2 पॉइंट तो अलग अलग जिसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, मान चलो कि एक पॉइंट अगर ओरिजिन हो, तो जस्ट सपोज कि कोई लाइन है जो ऐसे है जिसका ए पॉइंट यहाँ है और बी पॉइंट यहाँ है। तो ए पॉइंट क्या होगा बेटा बाय डिफॉल्ट सॉरी ए पॉइंट क्या होगा बेटा बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 होगा। और बी पॉइंट क्या होगा, बी पॉइंट होगा बेटा आपका मान चलो कि 2,3 ले तो बी पॉइंट। अब हमको निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला रखेंगे बेटा। लेकिन क्या होगा ना इस केस में x1 और y1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो हमको पूरे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, जिसमें हो जाएगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा रूट 30। तो ये तरीका होता है बेटा कि जब आपका एक पॉइंट ओरिजिन हो तो x1 y1 गायब हो जाता है और फिर आपको कोई ज़्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से सिंपल सिंगल फॉर्मूला का प्रयोग कर सकते हो ये वाले का, और आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके नेक्स्ट चर्चा करेंगे बेटा हम लोग सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल बेटा मान के चलो कि हमारे सामने एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे बेटा x2 y2
और यहाँ पे बेटा x3 y3। ये 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं, ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। और हमें पूछ रहा है सेंट्रॉयड, यानी इनका सेंटर, यानी यहाँ पे। यानी ये कैसे बना बेटा, तो मान चलो कि यहाँ से एक मीडियन गया, ठीक है, यहाँ से एक मीडियन गया और यहाँ से एक मीडियन गया। जब तीनों मीडियन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट को कहते हैं बेटा हम लोग सी। अरे मतलब कि सी क्या, उसको कहते हैं बेटा सेंट्रॉयड। ठीक है, सेंट्रो क्या कहते हैं इसको, सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्रायंगल, जहाँ पे सेंटर बनता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो मान के चलो कि एक ट्रायंगल के आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स मेंशन है बेटा, तो सिंपल फॉर्मूला आप लगाएंगे। सिंपल कौन सा फॉर्मूला है, तो अगर सेंट्रॉयड में x, y है, ठीक है, ये भी पॉइंट ही होगा, तो x की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये था बेटा हमारा सेंट्रॉयड का फॉर्मूला। अब कहेंगे सर सेंट्रॉयड में और मिड पॉइंट में क्या अंतर है, मैं कहूँगा बेटा कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट में एक लाइन में हम लोग सेंटर निकालते थे और सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल में एक ट्रायंगल में सेंटर निकालते हैं, इसलिए बहुत सारी कॉमनली बातें आप इनके बीच में देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये थे क्या कहते हैं सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले। आप यहाँ पे x1 y1 z1 को रखो, उसको पुट करो और आप सॉल्व करो, आंसर आएगा, एकदम आएगा। जोड़ के 3 से डिवाइड करो, इसको जोड़ के 3 से डिवाइड करो, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाएगी। यही तो पता करना है कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉयड का ही तो कोऑर्डिनेट पता करना है हमको, सिंपल, नो टेंशन। ओके, आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की, यानी कि अगर इसी का एरिया निकालना हमको, इसी ट्रायंगल का, तो इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेटा हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला को हम लोग पालन करेंगे। क्या है कि अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोलते ना बेटा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जैसा कि आप नॉर्मल जानते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालना है फॉर्मूला, लेकिन थोड़ा सा हट के हल्का सा कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग किया है, देखते हैं। तो बेटा हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा बेटा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा बेटा y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको रिमेंबर कैसे करेंगे, कहेंगे सर इतना लंबा कैसे रिमेंबर करूं, तो बेटा एक चीज गौर करो, ये तीनों का सेट याद करो, x देखो बेटा ये और ये, कैसे सेट याद करोगे, तो जब हम x1 लिए ना उस केस में y2 और y3 लिए हैं, यानी 1 2 3 बन रहा है। कौन करना बेटा 1 2 3 बन रहा है। जब हमने x2 लिया है तो y2 को छोड़ दिया है, क्या लिया y3 y1 लिया, इस केस में भी 1 2 3 बन रहा है, गौर करना बेटा। और तीसरे वाले में जब हमने x3 लिया है तो उस केस में उसका 3 पार्ट छोड़ दिया y का, लिया y1 और y2, यानी इस केस में 1 2 3 बन रहा है। तो इसमें जो कॉमन चीज है वो है कि सब में 1 2 3, यानी कि सब में एक समय में सेम वैल्यू नहीं मिल सकती, आपको एक समय में हमेशा अलग अलग कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और तीनों के तीनों लाइन से मिलेंगे, भले दिन जंबल हो सकते हैं इधर उधर, ठीक है, लेकिन आपको तीनों के तीनों मौजूद उसके अंदर मिलेंगे, भले ऑर्डर हो चाहे ना हो। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक बेटा, ऐसे लाइन से मिलते हैं। 1/2 आगे मल्टीप्लाई करना हुआ और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसकी यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है ना, ये कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y2 इसमें पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है बेटा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व भी कर देते हैं। 2, 3 और यहाँ पे रहते हैं 4, 6 और यहाँ पे रहते हैं 3, 2। ठीक है, अब लगाओ बेटा फॉर्मूला 1/2। अब क्या है, x1 है, x1 कितना है, x1 है 2, y2 कितना है बेटा, तो ए बी, ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस y3 कितना है, y3 है बेटा आपका 6, उसी तरह प्लस x2 है आपका 3, उसके बाद है बेटा y3 माइनस y1 है 6 माइनस 3, उसके बाद बेटा है आपका x3 यानी 4, y1 माइनस y2 यानी बेटा ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 और ये हो जाएगा बेटा ब्रैकेट क्लोज। सिंपल आप सॉल्व करो बेटा तो 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा बेटा ये, फिर हो जाएगा प्लस 3 3 3 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 4 और ये नेक्स्ट हो जाएगा बेटा मॉड में 1/2 और इंटू 9 4 13, 13 में से 8 जाए 5, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा 5/2 यानी 2.5
2.5 स्क्वायर यूनिट्स, 2.5 स्क्वायर यूनिट से आगे बेटा, ठीक है, क्योंकि एरिया है ना तो हमेशा हम लोग स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं, उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर लिखते हैं। तो ये आ गया बेटा हमारे सामने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बाय दिस फॉर्मूला को हमने अप्लाई कर दिया आपके सामने। ओके, तो ये थे बेटे कुछ बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूलेज जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हैं। वैसे तो कॉलिनियर के बाद से सारे के सारे आपके इस तरह के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जान लेंगे तो अच्छी बात है बेटा, ज्ञान कौन सा खराब होता है, हमेशा सारने वाली चीज़ तो है नहीं। बाकी ये दोनों आपके एग्जाम्स पर्पज से हैं तो आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, थोड़ा इनके ऊपर कम भी करेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि इस पर करना जरूर बेटा, ठीक है। दिमाग में होना आवश्यक है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि जीवन भर 10th में नहीं रहना है ना, 10th के बाद ही चलना है, तो थोड़ा मोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपके सामने होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सबसे आखिरी पॉइंट का नाम है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट की। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट क्या होता है बेटा, मान के चलो इसी पे देख लेते हैं हम लोग कि ये बी और सी पहले सही है, और ये ए वाला पॉइंट को अगर ला के हम यहाँ पे रख दें इसी वाला पॉइंट को, तो तीनों दोनों एक लाइन में आ जाएंगे और ये हो जाएगा बेटा कोलिनियर। अब जब कोलिनियर हो जाते हैं तो उनका एक फॉर्मूला हो जाता है कि ये जो आप देख रहे हो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, इसमें यही फॉर्मूला बेटा कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। कैसे होता है वो हम देखते हैं आपको। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जो पॉइंट है वो ला दी हम यहाँ पे उठा के सरका के, तो ये हो गया तीनों स्ट्रेट लाइन में हो गया, यानी ये हो गया बेटा कोलिनियर, ठीक है, यही चीज़। तो बेटा कोलिनियर पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपका, हम आपको दिखा देते हैं बेटा, ठीक है, यहीं से ये होता है बेटा आपका कोलिनियर पॉइंट का फॉर्मूला। इज इक्वल टू 0, ये है बेटा कोलिनियर पॉइंट का फॉर्मूला आपका। तो कोलिनियरिटी ऑफ अ पॉइंट हम ऐसे दिखाते हैं, और जब भी आपसे बोल दिया जाए कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, आप उनको कैसे टेस्ट करेंगे कि कोलिनियरिटी है कि नहीं है। तो अगर उनको आपने सॉल्व किया, उनके कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व किया, रख के इसके ऊपर x2 y2 x1 y1 y2 y3 सब रख के इसमें प्लॉट किया, तो आपकी वैल्यू अगर 0 आ गई इसका मतलब कोलिनियर है, और अगर आपकी वैल्यू 0 नहीं आई इसका मतलब वो नॉन कोलिनियर है, यानी कि वो तीनों के तीनों एक ही लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अगर लाई करेंगे तो ये फॉर्मूले को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, अगर नहीं लाई करेंगे तो प्रोसीड नहीं करेंगे, और ऐसे करके बेटा कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट में हो गया हमारा समाप्त। आप रख के ट्राई कर सकते हो बेटा, ठीक है, आपका आंसर एकदम गारंटी के साथ मिलेगा। क्लियर। तो ऐसे करके बेटा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है समाप्त, और अब हम मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में बहुत ही मजेदार, क्या पता मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, ज्योग्राफी जो हो सके बेटा सब आपके सामने लेके आऊंगा। चलते बेटा, जय हिंद।